नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर और मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है उन्हें पहचानने की कोशिश आप कीजिए। मैं भी इनके बारे में बताऊंगी, ये खुद भी आपको अपने बारे में बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे बीच ऐसा इंसान होगा जिसने ये गाना ना सुना होगा। भेड़ा तेरियां एक पहाड़ी गायकी और पहाड़ी संस्कृति का एक ऐसा गाना है जो हर किसी की जुबान पर कभी ना कभी जरूर आया होगा और अब भी आता है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल की पीढ़ी को, जो आजकल के माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को बहुत परहेज करते हैं पहाड़ी गाने सुनाने से। लेकिन हमारे साथ धीरज शर्मा जी हैं और सबसे पहले तो लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी, लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने हमें समय दिया इतनी व्यस्तता के बावजूद, उसके लिए आभारी रहेंगे हम आपके। और पहाड़ी संस्कृति को किस तरह से बचाना है, आप सालों से, आप जैसे कलाकार एक कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी संस्कृति को बचाया जाए। पहला सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपको लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे जैसे नौजवान हैं, वो संस्कृति को बचाने में कामयाब हो पाए हैं या कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। कई मेलों में, स्टेजेस पर मैंने युवाओं को पहाड़ी गाने गाते हुए देखा है। कई स्कूल्स में गया हूँ मैं, फंक्शंस में जी। तो बच्चों ने पहाड़ी नाटियाँ तैयार की हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं तो हमारा संस्कृति, हमारी पहाड़ी लोक संगीत जो है वो कहीं ना कहीं तो प्रिजर्व हो ही रहा है। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि इस बदलते दौर में इस चीज़ को युवाओं तक पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल तो है जी, थोड़ा मुश्किल तो है। बिल्कुल। शुरुआत करेंगे एक बेहद खूबसूरत गाने से, आपके गाने से जो हर किसी की जुबान पर रहता है और जिसका मैंने जिक्र भी किया। उसी गाने से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे समा बांधेंगे आपके साथ। और हिमाचल प्रदेश की बेहद सुरीली आवाज़ हमारे साथ है और इस आवाज़ का लुफ्त आप उठा पाएंगे तभी जब आप भी कमेंट्स के जरिए अपनी फरमाइशें करेंगे। आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए हमारे साथ बेहद लोकप्रिय और बेहद प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत इस लाइव की हो चुकी है और शुरुआत अगर कोई सिंगर हमारे साथ और गाना ना गाए तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, आप कहते हैं तो मैं अपने श्रोताओं के लिए ये गाना गा रहा हूं। भेड़ा तेरियां हो चुग दिया पाट नीलमा, भेड़ा तेरियां हो चुग दिया पाट नीलमा, के डुगे नालुए हो मेरा वो घराट नीलमा, है बेड़ा तेरियां हो चुग दिया पाट नीलमा, तू मोरनी हो मैं बागां दा मोर नीलमा, तू ता मोरनी हो मैं बागां दा मोर नीलमा, तू ता लगदी हो हाँ रांझणे दी हीर नीलमा, भेड़ा तेरियां हो चुग दिया पाट नीलमा। बेहद ही खूबसूरत, लाजवाब, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ये उस समय में एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के लिए महसूस करता है, वो भावनाएं हैं। लेकिन आजकल की भावनाएं थोड़ी सी तब्दील हो गई है। ऐसा लगता है कि हिमाचली संस्कृति को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हर औरत दुखी है अपने पति से और जो पति है वो शराब पीने में धुत रहता है और शराब पी के धुत रहता है। तो ये पोर्ट्रेल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजब गजब सा हो गया है सर। वो देखिए, जब फ्यूजन होता है किसी चीज का, जब आप एक संस्कृति से निकल कर सी दूसरी, और वो भी पराई संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं, आप स्टाइलिश हो जाते हैं, आपके लिए सब करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। हर महफिल में उस चीज का होना बहुत जरूरी, वो आपका सिंबल हो जाता है, स्टेटस सिंबल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गड़बड़ तो हो रही है इस करके। वो मिठास, वो संस्कार, वो मोहब्बत, ऐसी बात नहीं है, दिल वैसे ही धड़कता है, फीलिंग्स भी वैसे ही हैं, बस उनको जाहिर करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तरीका बदल गया है, बिल्कुल। और आजकल
मुझे लगता है कि बीइंग हिमाचली, जो एक समस्या से हम जूझ रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पहाड़ी में बोलने देते हैं, ना पहाड़ी संस्कृति से जुड़ने देते हैं। अब हम फिर कहें कि हमारी जनरेशन हमारी संस्कृति से नहीं जुड़ रही है, तो ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं जुड़ने दे रहे हैं, आप बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप पहाड़ी गाने सुने, तो कैसे चलेगा ऐसे? मैं एक बात कहूंगा आपसे, मैं बॉम्बे शो करने गया था, न्यू बॉम्बे में हमारा शो था जय ज्वाला संघ का जी। तो सब लोग तैयार हो गए, हमारे जब परफॉर्मेंस का टाइम था, हम लोग जैसे पंडाल में गए, मैं दंग रह गया कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी मुझसे पहाड़ी में बात करी। मैं हैरान था, मैंने कहा आप लोग कहते नहीं जी, कंडीशनली आज के दिन स्पेशल हम हिंदी में बात नहीं करते हैं, आज पहाड़ी गाने सुनेंगे, हम पहाड़ी में ही बात करेंगे। तो इतना दिल खुश हुआ कि घर में माहौल बदल रहा है और बाहर देखिए कि उसी चीज की कितनी कदर है जी। आज देखा है मैंने अमूमन कई घरों में जो बच्चे हिंदी में बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा वही ना स्टेटस सिंबल वाली बात। हाँ, अगर इंग्लिश में बात करें तो नहीं जी बहुत ही अच्छा कॉन्वेंटेड बच्चा है हमारा, हाँ। पहाड़ी में बोलेगा तो नहीं यार ये तो बहुत ही निम्न स्तर का बच्चा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है जी। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है तो अपनी भाषा, अपना खान पान, हमारा संगीत, इस सब को सजा के ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं दिन रात, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस संस्कृति को हम बचा कर रखें, उन्हें आज के दौर में और आज के समय में देखा जाए तो मुझे लगता है वो सम्मान भी मंच पर नहीं मिल पा रहा है। आप दूसरे राज्यों से सिंगर्स को बुलाइए, बहुत अच्छी बात है, दूसरी संस्कृति को भी हम कहीं ना कहीं जानेंगे समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे गायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, और बहुत से मेले बतौर पत्रकार मैंने भी देखा है, आपने भी बतौर गायक देखा होगा, तो वो व्यवहार कहीं ना कहीं बहुत घात करता है हृदय पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये बात हमने सरकार के सामने भी रखी, सरकार का रवैया भी थोड़ा ढुलम ढुला है, मतलब उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करना चाहा। हाँ कह देते हैं हम करेंगे, ऐसा करेंगे कि इस बार पूरे हिमाचली कलाकार ही गए। देखिए 2 साल के कोविड के बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि जितने भी मेले होंगे हमारे हिमाचली कलाकार ही उसमें परफॉर्म करेंगे जी। लेकिन न जाने फिर कहां से पंजाब से और बॉलीवुड से सिंगर आने शुरू हो गए। प्रशासन के पास पैसा नहीं है लेकिन उनको देने के लिए पैसे हैं। अभी भी कई ऐसे मेले हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कलाकारों को पैसे नहीं आए बिल्कुल। और एक मेला तो मैं भी करके आया हूँ, जनवरी में किया है, आज देख लीजिए जून भी खत्म होने को है, पेमेंट नहीं आई। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? ना हमें मंच मिलता है, ना मंच पर हमें उतना उचित समय मिलता है, मान दे तो छोड़ दो आप। तो देखो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक और हमारे सरकारी रवैये में जो उदासीनता है तो वो कलाकारों को तो असर करेगी। मैं तो चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी संगीत से जुड़े, लेकिन जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं तो मैं तो किसी को ना कहूं, मैं तो कहूंगा भैया कोई और दूसरा काम कर लेना, पर लाइन संगीत की मत आना। बिल्कुल। और यही रीजन है कि इस लाइन में बहुत संघर्ष है। पहले भी पेरेंट्स नहीं आने देते थे, मुझे लगता है जिस समय में आप आए होंगे तब भी बहुत मुश्किलात रहे होंगे, बहुत विरोध होता था संगीत का। और अब अगर इस तरह से व्यवहार होगा तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे जो है वो संगीत जैसे लाइन में जाए, इस क्षेत्र में जाए। हालांकि मैंने देखा है कि अब के दौर में पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा पढ़े लेकिन साथ साथ संगीत में भी जाए, वो डांस भी करे, वो गाए भी। देखिए कितने कितने बड़े शोज आप सैटेलाइट चैनल्स पे आप देख ही रहे हैं। तो कई पेरेंट्स तो हर शो में मुझसे कहते हैं कि धीरज जी आप कोई ऐसे एकेडमी शुरू करिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। अब वो तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे उनका क्या होगा, जो दौर हमने देखा है, अगर ये बच्चे देखेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सरकार को भी साझे प्रयास करने चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को, वैसे तो बड़े बड़े नारे देते हैं कि हम संस्कृति बचाने के लिए समर फेस्टिवल कर रहे हैं, ग्रीष्मोत्सव कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें पंजाबी सिंगर आके क्यों गा रहा है? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, ये सवाल सरकार के उन चुने हुए नुमाइंदों के लिए है जो कहते हैं कि हम संस्कृति को बचाएंगे, पर कैसे बचाएंगे ये सोचिए, ये समझिए, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आप कैसे संस्कृति को बचाएंगे जब हमारे कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को गाने के बावजूद, अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, और जब बाहर से कोई सिंगर आता है उसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। बिल्कुल जी, उसके तो और हमारे कलाकारों को कोई चाय और पानी के लिए नहीं पूछता। ये हकीकत है, ये वो हकीकत है जो आपने देखी है, जो मैंने देखी है, और वो हकीकत जनता के सामने भी आना बेहद जरूरी है। भावुक हो रहे हैं हम थोड़ा बातों में गाने की तरफ भी थोड़ा स्वरूप बढ़ाएंगे और अगली फरमाइश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं संचित भगत, जिन्होंने ये आप पढ़े,
रवाया किनारा कोई गाना अच्छा। है आपका? जी, ये जरूर बहुत बढ़िया जी ड्यूट सॉन्ग है, मुझे 2 लाइन में गा देता हूँ। आए जाया मिलना राविया किनारे, दिखी लेने सारे गोरिए, तेरे बिना जीना भी क्या जीना है गोरिए, तेरे बिना जीना भी क्या जीना। बिल्कुल। और संगीत में जो शालीनता है वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। बहुत मेहनत की है एक समय पर, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे गायक लगे रहे कंटिन्यूसली, अभी भी कोशिशें कर रहे हैं, अभी भी गा रहे हैं। बात करेंगे आपके इस गायकी के करियर की, तो कब से ये शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये पैशन प्रोफेशन में बदलता गया, और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां संगीत ही सब कुछ है। जी जी, संगीत का शौक बचपन से ही रहा। घर में माहौल मुझे संगीत का मेरी माता जी से मिला। मेरी माँ बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, अब तो बहुत ही वृद्ध हो गई हैं, तो जब भी उनको गुनगुनाते सुनते थे तो जहन में कहीं ना कहीं संगीत डेवलप होता रहा। धीरे धीरे स्कूल की बाल सभाओं में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में सब में गाया, लेकिन परफॉर्मेंस तक ही सीमित था। कभी सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करेंगे। फिर मुलाकात हमारे गुरुजी से हुई, पंडित सोमदेव कश्यप जी हैं मंडी से, तो उन्होंने समझाया कि म्यूज़िक अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफेशन है, तो ऐसा मत समझिए कि आप पढ़ लिख के नौकरी करेंगे तभी परिवार चला सकते हैं, तो संगीत के जरिए भी काम कर सकते हैं। तो धीरे 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 संगीत को हमने प्रोफेशन बना दिया अपना। वक्त लगा थोड़ा सा, क्योंकि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स किया है, अपना इकोनॉमिक्स में MA किया है शिमला यूनिवर्सिटी से, तो वही बात कर रहे थे कि संगीत शास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत ही डिफरेंसेस हैं। तो धीरे धीरे 2001 में हमारा एल्बम आया था 28 नॉन स्टॉप नाटियाँ, जिसमें हमने पूरे हिमाचल को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी। बस उसके बाद ये दौर शुरू हुआ, तो हमने से कंप्लीट प्रोफेशन बना लिया, नौकरी छोड़ दी। किसी गायक से ये पूछना कि आपका अब तक का सबसे बेहतरीन गाना कौन सा रहा है, हाँ, ये सवाल थोड़ा सा जायज नहीं होता है गायकों के साथ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जो गाना आपको बेहद पसंद है या सबसे ज्यादा फरमाइश उसकी होती हो, सबसे ज्यादा लोगों के बीच सुना जाता हो, ऐसा कोई गाना। वो सुनाया ना आपको भी, बेटा तेरी बहुत फरमाइश आती है। इसकी बहुत फरमाइश। इसके साथ एक और गाना है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कजो भेड़ियां चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चलवो रेशमा, कजो सिंडलियां बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर चलवो रेशमा, छोड़ी वो ता छोड़ी देना गद्दियां दलाना, छोड़ी बोता छोड़ी देना गद्दियां दलाना, के दिलिया साड़ी बलोज जानी पाना, दिल्ली शहर चलवो रेशमा। बहुत ही खूबसूरत। और बात करें गायकी की, तो पर्सनल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के गाने आपको सुनना पसंद है? मैं देखिए, शुरू में कॉलेज समय में हम गज़लें बहुत गाते थे। उस वक्त गीत गज़ल कंपटीशन हुआ करता था, गज़लें बहुत गाई, और उसके बाद मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। उनको सुन सुन के ही मुझे लगा कि मेरे अंदर एक संगीत गायक डेवलप होता रहा। उनको बहुत सुना, मोहम्मद रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब का कोई गाना जो आपके जहन में आ रहा हो या बहुत सुना हो आपने, वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। हमारे बहुत से दर्शक हैं यहाँ पर, उत्तम शर्मा जी, रानी ठाकुर जी, शुभम शुक्ला जी जो कमेंट्स कर रहे हैं आपके लिए, संचित भगत हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और किसी को कोई भी फरमाइश है आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धीरज शर्मा जी, और बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ अपनी तरफ से कि इनसे जाना जाए, समझा जाए, और हर गायक के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाहर लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि गायक ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। बिल्कुल, बहुत मुश्किल डगर है ये जी। सुनने में तो बहुत सुगम लगता है, लेकिन जब आप इसे प्रोफेशन बना लेते हैं तो रास्ता कठिन है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि
और सबसे बड़ी बात जो लगती है कि आप घिरे हुए होते हैं बहुत से लोगों के बीच, जी। बहुत फेम होती है, एक नेम होता है, लेकिन आपको समझने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है। वो कहावत है ना जी, दिए तले अंधेरा, तो रहता है कि हमारे आसपास तो अंधेरा रहता ही है, हम औरों में रोशनी बांटते रहते हैं संगीत के माध्यम से। जी। तो आपने गाना पूछा था तो रफ़ी साहब का एक लाइन याद आ रहा है मुझे, है फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में है, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया, तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है, वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया, है फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बेहद ही खूबसूरत और बेहद लाजवाब। इस सफ़र में अब तक जहाँ भी पहुँचे हैं, किसका बहुत बड़ा रोल रहा है? ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल रहता है, जीवन साथी का रोल रहता है, परिवार का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप एक खुद के लिए एक ऐसी डगर चुनते हैं जिसमें हर मोड़ पर संघर्ष है। तो कैसा रहा, परिवार का साथ कैसा रहा? शुरुआती दौर में तो थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि पिताजी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनको लगता था कि बेटे को पढ़ा तो दिया, ज़्यादा मुश्किल पढ़ा दिया बेटे को तो उसकी टाइम से नौकरी लग गई तो शादी वादी करो, अपना संसार बसा ले, तो उन्हें भी लगे कि हम अपनी जिम्मेवारी से उर्न हो गए, लेकिन दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। तो विरोध घर से ही था, लेकिन मेरी माता जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जीजा जी वो भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको भी गाने का बड़ा शौक था। कहते धीरज कॉलेज में मुझे भी गाने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं गा नहीं पाया और मैं आर्मी में चला आया, तो तू उस इच्छा को पूरी कर, शायद कहीं ना कहीं तुझ में मैं अपने आप को ढूंढ लूंगा। तो परिवार के चंद लोगों का साथ था। धीरे धीरे जब कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी, पहला एल्बम निकला, तो हमारे पिताजी का भी नज़रिया बदल गया। तो सारा परिवार ने मुझे कोऑपरेट किया। अभी भी पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन, मेरी धर्मपत्नी, सभी मुझे कोऑपरेट करते हैं। चलिए, तो मैं चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि परिवार का बहुत साथ रहा, बहुत सहयोग रहा, तो माता जी का अगर कहें तो रोल बहुत रहा, क्योंकि अगर पिताजी को कोई मना सकता है परिवार में तो वो माता जी ही होती हैं। तो माता जी के लिए कोई गाना डेडिकेट करेंगे, क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत बड़ा एक रोल रहता है, भूमिका रहती है हमारी माता की, हमारी माँ की, क्योंकि वो हर सिचुएशन से, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, हमें उभार ही लेती हैं, निकाल ही लेती हैं। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हम मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। बेहद खूबसूरत, भावनाओं से परिपूर्ण और परिपक्वता झलकती है इस आवाज़ में। इतना सुरीला कंठ, तो जानना ये भी ज़रूरी है कि ये कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे जो खनक है आवाज़ में, कोई फिल्टर नहीं है, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। हालांकि आजकल फिल्टर्स और दिखावे की दुनिया में बहुत सी मैनिपुलेशन चल रही है, लेकिन ये आपको बता दूं कि लाइव स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम में कोई हमारे पास ऐसा कोई इफेक्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा माइक है, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है वैसे ही इनकी आवाज़ आ रही है। तो कैसे मेंटेन करते हैं इस आवाज़ की खनक को? ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। कोई ऐसे पुनर्जन्म हमने किए हैं जो आशीर्वाद मिला है। मैं सबसे कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को
या किसी को भी हम डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं, कलाकार नहीं बना सकते। कलाकार बन के आता है। तो ये सब कुछ मेरी माँ सरस्वती की कृपा है, आप सबका प्यार है। जी, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को और ज़्यादा सहेजने के लिए और अपने गायकी के करियर को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं सर? बहुत सारी प्लानिंग्स हैं हमारे, क्योंकि 2 साल कोविड में हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो अभी एक मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूँ इंडियन आर्मी को, जो हमारे शहीद हुए हैं हमारे यहाँ से, सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया जी। एक ऐसा गाना है जिसमें हमने तीनों को जिक्र किया है। ऑडियो एकदम रेडी है, उसकी वीडियो की तैयारी चल रही है, हम उसको 15 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, और इंतजार रहेगा हमें भी उस वीडियो का, उस गाने का, कब वो रिलीज होता है। और जब भी रिलीज होगा तो लाइफ टाइम्स टीवी के दर्शकों को भी हम जरूर सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति के जज्बे को भी सर आंखों पर रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं हमारे ये कलाकार। चलते चलते अंत में एक गाना हमारे दर्शकों के लिए, लाइफ टाइम्स टीवी के दर्शकों के लिए, जो आप अपनी तरफ से डेडिकेट करना चाहें सर। क्या सुनाए? जो भी आपके दिल में आए वो आप सुना दीजिए। चलिए, जितने भी श्रोता मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मुझे ताकत मिलती रहेगी। मैं बेहतर गाता रहूंगा आपके लिए, सदियों तक गाता रहूंगा, जब तक मेरी सांस चल रही है। तो 2 लाइन याद आ रही हैं। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो देखिए, ये होता है सच्चा कलाकार, जो बातों ही बातों में और जो गाने को गुनगुनाते हुए अपने दिल की भावनाओं को आपके बीच खोल कर रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के कलाकार हैं, ये आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ये सिर्फ आपसे आपका प्यार मांगते हैं। धीरज शर्मा जी, सुप्रसिद्ध लोक गायक, हमारे साथ जुड़े थे इस खास बातचीत में। लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच हमारी ये खास बातचीत आपने देखी और सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।